सर ठीक है, ट्रंप तो भाई अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं, हमने भी तय कर लिया है वो सुधरेंगे नहीं और हम झुकेंगे नहीं। तो अब क्या पाले बदल रहे हैं हम? क्या साइड्स हमने चुन ली हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। दुनिया भर में आपका प्रोग्राम तो बहुत प्रसिद्ध है एंड यू योरसेल्फ यू आर आउटस्टैंडिंग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब इससे पहले कि मैं जवाब दूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप से मैं मिला हुआ हूं, जानता हूं, उनको स्टडी किया है, पुतिन साहब को भी मिला हूं। एक सवाल मेरा ये है, महाभारत तो आप सबने पढ़ी हुई है, उसमें जंग होती है कि नहीं? कौरव और पांडव के बीच में मैकडोनल्ड ट्रंप कहता है नहीं होती है, मैंने तो मध्यस्थता करवा दी थी वहां पर। आप बताइए उसको कौन सा पीस प्राइज दिया जाए? एक नोबेल प्राइज कॉमेडी के लिए है, वो उसको दे देंगे। ये उसकी मानसिकता है कि दुनिया में सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैम, चूजिंग साइड्स हमारी नीति नहीं है, हम चाणक्य की संतान है। ट्रंप जैसे लोगों को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएंगे उसको पता नहीं लगेगा। हम लोग किसी की तरफ नहीं जाते। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मानिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं और उस पर भरोसा करिएगा। हम किसी से नहीं कहते कि तू मेरा दुश्मन है, हो सकता है कल वो मेरा दोस्त बन जाए। अमेरिका हमारा दोस्त था, हमने कभी नहीं, हमने आलोचना उनकी नहीं की है। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा मैकडोनल्ड ट्रंप ने, हमने उसका नाम तक नहीं लिया है। ये होती है रियल डिप्लोमेसी जो भारत के पास है। अब थोड़ा जोर से ताली बजाइए। अब जो आप कह रही हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ हो जाएंगे, मैम हमारी डिप्लोमेसी में हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। एक ये खाना, एक ये खाना, जैसे अलमारी के खाने होते हैं। इधर हम रखेंगे डिफेंस, इधर हम रखेंगे कमर्शियल रिलेशंस, इधर हम रखेंगे दूसरी, इधर कॉन्सुलर रिलेशंस एटसेट्रा। अगर कमर्शियल रिलेशन में कोई समस्या है तो ऊपर और नीचे वाले खानों पे उसका असर नहीं पड़ता। अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं हथियार देने बंद कर दूंगा भारत को, ना हमने कहा कि हम हथियार नहीं खरीदेंगे आपसे, ना हमने टैक्स लगा दिया जो वो हथियार हमें दे रहे हैं, जो सामग्री असला हमें दे रहे हैं। तो हम लोग बड़ी मैच्योर तरीके से बात करते हैं। असली चीज ये है मैम, आपको एक चीज बताता हूं, सुनिएगा, यहां तो हमारी बेटियां बैठी हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। कितने की है? और भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। कहां से झुकेगा ये देश? तो ट्रंप साहब को अब समझ आ जाएगी। 15 अगस्त को आपने बोला वहां पे मीटिंग होने वाली है अलास्का में, उनको समझ आ जाएगी कि मेरी दादागिरी कुछ देशों पे चल सकती है लेकिन भारत जैसी महाशक्ति पर नहीं चल सकती। जनरल सिवाच, अगर यही 15 अगस्त का जिक्र सर ने किया है, जो मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात से पहले पुतिन और मोदी जी की बात होती है, लंबी बात होती है, यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी आता है। तो जो काम ट्रंप नहीं करवा पाए, 24 घंटे में दावा कर रहे थे युद्ध रुकवा देंगे, 4 साल से युद्ध चल रहा है, मोदी जी करवाएंगे? देखो प्रियांश, ये तो सच्चाई है कि मोदी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और उसकी वजह है क्योंकि मोदी जो एक उनकी पर्सनैलिटी है, करिस्मेटिक है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर वर्ल्ड में अगर है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। और अब जो सिचुएशन है कोई नॉर्मल नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ये समझना उसका, आप सोचते हो कोई दी आंसर दे देगा, किसी के पास नहीं है क्योंकि बदलता हुआ रुख है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, जिस प्रकार जो सुबह क्या बोलते हैं शाम को क्या करते हैं, ये इसके ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये सिचुएशन अभी हुई। अब जिस प्रकार से आपने बताया कि अलास्का के अंदर 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और आप ये सोचेंगे ये अलास्का को क्यों सिलेक्ट किया गया? देखो, अलास्का किसी जमाने में रूस का हिस्सा होता था। 1817 में $2.7 मिलियन से अमेरिका ने इससे खरीदा था और ये अलास्का आज बहुत इंपॉर्टेंट है बाल्टिक स्टेट के लिए। दोनों देश जो आते हैं कि जो आर्कटिक है वहां पर अपना अभी एक प्रकार से इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है वहां से सी रूट खुले जा रहे हैं। तो जो यूरोप के लिए जो रूट होंगे रशिया के, वो आर्कटिक से होंगे, ना कि पैसिफिक से होंगे आने वाले समय में। तो अब ये बात आती है कि इनकी जो बातचीत होगी उसका क्या इंपैक्ट होगा। इस बातचीत का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है क्योंकि हमारे को 27 अगस्त एक डेडलाइन है। 27 अगस्त के बाद 50% जो हैं हमारे टैरिफ हो जाएंगे। अगर हम देखें कि आज हमारे लिए अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत और अमेरिका का $132 बिलियन के करीब ट्रेड है, हम उसको 89 to 90 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और $41 बिलियन ही इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास 47
47 जी। बिलियन डॉलर सरप्लस है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि भारत जो है इसमें फायदा है भारत को। कहीं ना कहीं अमेरिका को ये चुभ रहा है। अमेरिका चाहता दो चीजें, कि एक तो वो चाहता है कि इस ट्रेड डेफिसिट जो 47 बिलियन डॉलर उसको कम किया जाए। उसको कम करने के लिए वो कहता है हमारे से हथियार खरीदो, और जो ऑयल आप ले रहे हो रूस से, उसकी बजाय जो है वो यूएस से लें। अगर हम ले ना लें, वो आगे कहते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होने वाला, मैं एक 2 मिनट के लिए इसका इंपैक्ट, जो अभी हमारा 89% जो 89 जी। बिलियन डॉलर का जो हमारा ट्रेड है, वो 18% टोटल ट्रेड का हिस्सा है। 2.2% जीडीपी है। अगर ये 25% से ज्यादा अगर ये लगाया जाता है टैरिफ, तो हमारी जो जीडीपी है आने वाले समय में 0.2 और 0.4 तक इफेक्ट हो सकता है। ठीक।